Assalamu alaikum. My name is Fahad Noor and roll number is 5013. Before going ahead, I would love to pay a giant thank to Ma'am Abda Shamim who make us to do what we can't. आज से पहले हमने ऐसे कभी भी ट्राई नहीं किया कि हम ऑनलाइन किसी जगह पे हम अपना इंट्रोडक्शन या अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें. We were unable to do such these things before Ma'am Abda's order. उन्होंने हमारे दरमियान एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि हम आगे इसे कन्वे कर सके, आगे हमने जाके प्रोफेशनल लाइफ में फ्यूचर में हम ये इसे एप्लीकेबल कर सके. तो दैट्स व्हाई आई एम रियली थैंकफुल टू मैम Abda Shamim who provided us this method of presentation. Now let me to proceed further. हम अब डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल्स को. और स्पीकिंग स्किल को डिस्कस करने से पहले I want to make a ground that you can understand it easily. मैं सबसे पहले वो मदार बनाऊंगा, वो समझ बूझ आपके अंदर कन्वर्ट करूंगा जिसके बाद आप स्पीकिंग स्किल को आराम से सीख सकेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्किल्स. स्किल्स क्या होते हैं. स्किल्स को आप हरगिज ये नहीं कंसीडर कर सकते कि इंग्लिश अच्छी बोलना या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्किल है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश को हम सीख सकते हैं, इंग्लिश को हम लर्न कर सकते हैं, बट द स्किल्स कैन बी डेवलप्ड. स्किल कांट बी लर्न, इट कैन बी डेवलप्ड. ये बेसिक फर्क है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन स्किल्स एंड बीइंग स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली. तो हम स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंटली स्किल नहीं कह सकते डायरेक्टली. स्किल कोई भी महारत हो सकती है. मिसाल के तौर पे हम मैकेनिक के पास जाते हैं, उसके पास मोटर्स खोलने का स्किल होता है. हम किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड स्किल होता है. तो इसको हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि स्पोकन इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलना ये स्किल है. उसके बाद जाते हैं स्किल की आगे किस्म है कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी बात दूसरे किसी पर्सन के पास पहुंचाना, इसे स्पोकन इसे कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं. अच्छा, इसी की एक मिसाल है स्पीकिंग स्किल. और जो कि हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं स्पीकिंग स्किल्स. मैंने आपको अभी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बताया है. अभी हम फर्दर आगे जाते हैं और टेक्निक्स की बात करते हैं. स्पीकिंग स्किल की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक हमारे पास मौजूद है, दैट इज केयर अबाउट योर टॉपिक. व्हाट इज केयर अबाउट योर टॉपिक. आप अपने टॉपिक की केयर कैसे कर सकते हैं. आप अपने टॉपिक की केयर इस तरह कर सकते हैं कि आप हमेशा टू द पॉइंट रहें. अपने टॉपिक से कभी भी हटके मत, टॉपिक से आगे पीछे मत हो. तो ये आपका ये केयर अबाउट द टॉपिक ये टेक्निक पूरी हो जाएगी. उसके बाद हम कहते हैं कि टेल अ स्टोरी. यह मेरी स्पीकिंग स्किल में दूसरे नंबर पे ये है, टेल अ स्टोरी. स्टोरी टेलिंग मतलब हम अपने टॉपिक के रिलेटेड हमारा कोई भी स्पीकिंग, फर्ज करें हम पब्लिक स्पीकर है तो हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. स्पीकिंग स्किल्स को हम अगर हम अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि टेल अबाउट अ स्टोरी. उन्हें हम अपने टॉपिक के मुताबिक किसी स्टोरी की इंफॉर्मेशन दें, हम उन्हें बताएं, कोई कहानी सुनाएं. स्टोरी के थ्रू हमें किसी अखलाकी सबक के जरिए उनके तक हम अपनी बात पहुँचाएं तो वो हमारा ये भी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, टेल अबाउट अ स्टोरी. उसके बाद बारी आती है यूज द प्रेजेंटेशन टूल्स. इसीलिए प्रेजेंटेशन टूल्स अब के बाद हम अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो हमारे पास एक बड़ा सा क्या कहते हैं उसे कर्टन लगा होता है जिसमें प्रोजेक्टर लगा होता है, कंप्यूटर लगा होता है. हमारे पास एक रेड कलर का पॉइंटर होता है. रेड कलर वो एक लेजर बीम होती है जो कि पॉइंट हमें प्रोजेक्टर पे किसी भी जगह पॉइंट आउट करती है. तो वो चीज़ हमें पहले पब्लिक स्पीकर बनने से पहले या कोई भी स्पीकिंग स्किल सीखने से पहले हमें गैजेट्स की और हमें वो जो हमारे टूल्स होते हैं उनकी हाव होना लाजमी है. टूल हमें यह ना मालूम हो कि हम स्लाइड आगे किस तरह करें, हमें कंप्यूटर चलाना ना आता हो तो दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ स्पीकिंग पर्सन.
temperature is too hot out here, therefore I have removed my mask. The next point to be discussed here is professional attitude. Our attitude towards our profession should be pure. हमें अपने प्रोफेशन के साथ हमें मुखलस होना पड़ेगा तरक्की करने के लिए। अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ मुखलस नहीं है तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, आगे ये हमारी लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस योर स्पीच इज़ आवर नेक्स्ट। आगे हम अपनी स्पीच कोई भी देने, ज़ाहिर है ये मेरी पहली दफ़ा कंप्लीट नहीं बन रही, मैं इसे बार बार रिवाइंड करता हूँ, बार इसे रीटेक करता हूँ, कट करता हूँ, रीटेक करता हूँ, जिससे मेरा एक अच्छी इंशाल्लाह आपके सामने स्पीच होगी। तो प्रैक्टिस योर स्पीच इज़ की टू सक्सेस। हम अपने स्पीच की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रोफेशन के अपने स्पीच की हम स्पीकिंग स्किल की बात करें, स्पीच की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज़ वर्क विद अ कोच। हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। इंसान उस्ताद के बग़ैर नामुकम्मल होता है। इंसान के किसी भी उस्ताद के बग़ैर ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। मिसाल के इस उस्ताद की मिसाल इस तरह है, हमारे माशाल्लाह वर्दी में हम तशमीम की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी उस्ताद प्रोफेशनल टीचर की बात ये इस तरह होती है कि वो एक दे आर लाइक अ लैडर दैट सस्टेन देयर ओरिजिनल क्रिएशन बट मेक देयर स्टूडेंट्स टू क्लाइंब अप। वो एक सीढ़ी की तरह होते हैं जो कि अपनी जगह पे पड़ी रहती है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने तलबा को, अपने जो रिलेशन वाले हैं उनको ऊपर बुलंदियों में चढ़ने में मदद करती है। बेनिफिट्स की बात करें तो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। हम स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो स्पीकिंग स्किल्स की जितने अच्छे हम माहिर होंगे महारत में, उतनी ही हमें हमारी बात सामने वाले के ट्रांसपेरेंट होगी, उतनी शफाफ, उतनी अच्छी तरह से समझ आएगी। अच्छा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उसके बाद हम बात करें इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाएगा। हम जहाँ पे दे रहे हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स एबिलिटीज़ शो कर रहे हैं, आवाम सुन रही है, हमें उसी वक्त हमें उसका रिस्पांस देगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। नो एलिमेंट रिजिडिटी, कोई भी आंसर रिजिड नहीं रहेगा, मतलब कोई भी खुरदरा नहीं रहेगा, सारी स्लाइड पोलाइट, क्योंकि हमारे सामने 1-to-1 गुफ्तगू हो रही है। बट एक मैं आपके उसको डिलीवर कर रहा हूँ, आप जो है आप ले रहे हैं, तो हमारे दरमियान जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी कंक्लूजन होंगे, हमारे बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट अवे होंगे, हमें रिजिडिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो बातचीत होगी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि 1-on-1 हम पहले कई दफ़ा मैंने जिक्र कर चुका कि हम 1-on-1 बात कर रहे हैं स्पीकिंग स्किल में। मैं बात कर रहा हूँ, आप सब ऑडियंस आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह से 56-55 तादाद है हमारी क्लास की। मैं एक बंदा हूँ, आप 54 लोग, 55 मैम, आबदा, शमीम सब सुन रहे हैं मुझे। तो हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल बात कर रहा हूँ। किसी बात की मैं आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी बात की मेरे एक भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मेरे से किसी ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ख़त्म तो तकरीबन ये नहीं हो सकता, लेकिन जितने पॉइंट्स मैंने चूज़ किए थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अभी हम इसके मतलब इसके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती है स्पीकिंग के दौरान, स्पीकिंग स्किल्स के दौरान। इस चीज़ की बात करें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की, हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम सबसे जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हमारे में इतना बचपन से कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग बैकवर्ड एरिया से हैं, तो हमें बचपन से हमारे दरमियान इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया जाता जो पब्लिक स्पीकिंग कर सके। हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में से बहुत कम आती है जिनमें पब्लिक स्पीकिंग कर सके। उसके बाद ज़बान की बहुत मसाइल दरपेश आती है स्पीकिंग के दौरान। मिसाल के तौर पर मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ और कोई सिंधी बोलती है तो उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन देर तक हम उसे उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करें। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा
मैंने बात की है कि वोकैबुलरी की प्रॉब्लम हम डेली अगर एक वर्ड सीखते हैं तो एक साल बाद हमारी वोकैबुलरी में 365 वर्ड्स ऐड हो चुके होंगे। हमें एक डिक्शनरी से मदद लेनी चाहिए, मुख्तलिफ गैजेट से हमारे पास ऑनलाइन डिक्शनरी मौजूद है, सबसे मदद लेके वोकैबुलरी बेहतर की जा सकती है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और एनी क्वेश्चन, एनी